ये है एक शार्पिंस्कीज़ ट्रायंगल, जिसको आप जितना ही मैग्नीफाई करोगे, उतना ही ये अपने शेप को बार-बार रिपीट करता रहेगा। और ऐसे ही रिपीटिंग ज्योमेट्रिक शेप्स और फिगर्स को हम फ्रैक्टल ज्योमेट्री या सिंपली फ्रैक्टल्स कहते हैं, जिनके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। जब एक पैटर्न खुद को इनफाइनाइट लूप में बार-बार रिपीट करने लगता है, तो उस स्ट्रक्चर को हम फ्रैक्टल कहते हैं और इनकी ये रिपीटेशन वाली प्रॉपर्टी सेल्फ सिमिलैरिटी कहलाती है। जितने ही ये फ्रैक्टल्स दिखने में कॉम्प्लेक्स लगते हैं, उससे ही ज़्यादा आसान है इन्हें क्रिएट करना, जो कि है एक सिंपल प्रोसेस को बार-बार रिपीट करना। फ्रैक्टल्स के स्ट्रक्चर मेनली नेचर और मैथ्स के कुछ सेक्शंस जैसे ज्योमेट्री और अलजेब्रा में देखने को मिलते हैं। नेचर में फ्रैक्टल्स को हम हर जगह ऑब्जर्व कर सकते हैं। छोटे छोटे ब्रेन न्यूरॉन्स के पैटर्न से लेकर बड़े बड़े लाइटनिंग बोल्ट्स के स्ट्रक्चर्स तक हम फ्रैक्टल्स को इजीली देख सकते हैं। नेचर में भी हमें फ्रैक्टल्स दो पैटर्न्स में मिलते हैं, नंबर 1 ब्रांचिंग एंड नंबर 2 स्पाइरल्स। ब्रांचिंग के स्ट्रक्चर्स हमें एक सिंपल ब्रांचिंग प्रोसेस को रिपीट करके मिलते हैं, जैसे एक ट्री की ब्रांचेस होती हैं और उन ब्रांचेस में और छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती रहती हैं। ऐसे ही स्ट्रक्चर्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हमें ब्रेन न्यूरॉन्स, ट्रीज, ब्लड वेजल्स, रिवर नेटवर्क्स, लाइटनिंग बोल्ट्स जैसे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। और वहीं कॉन्टिन्यूसली एक्सपेंशन एंड रोटेशन की वजह से हमें नेचर में स्पाइरल्स देखने को मिलते हैं। इसमें हमें यूरिकेन्स, स्पाइरल गैलेक्सीज, सी शेल्स, अगेव कैक्टस और फिडल हेड फर्न जैसे एग्जाम्पल मिलते हैं। अलजेब्रा में फ्रैक्टल्स एक सिंपल इक्वेशन को हजारों बार कैलकुलेट करके क्रिएट होते हैं। यहाँ पर हमें कई प्रकार के पैटर्न्स और सिमेट्री देखने को मिलते हैं और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है द मेंडल-ब्रॉट सेट, जिसे इस इक्वेशन z न्यू इक्वल टू z ओल्ड स्क्वायर प्लस c को बार बार कैलकुलेट करके जनरेट किया जाता है। अगर हम ज्योमेट्री सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर द बॉक्स फ्रैक्टल, कॉस स्नोफ्लेक, ड्रैगन कर्व और शार्पिंस्की ट्रायंगल जैसे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, जो कि अपने ही पैटर्न को बार बार रिपीट करके ऐसे स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं। शार्पिंस्की ट्रायंगल में अगर हम ओरिजिनल ट्रायंगल के सेंटर से एक ट्रायंगुलर शेप को रिमूव करें और इसी प्रोसेस को लगातार आगे रिपीट करते रहें, तो हमें कुछ इस तरीके का एनिमेशन देखने को मिलता है, जहां पर ट्रायंगल खुद को 3 के फैक्टर्स में डिवाइड करता रहता है और फर्दर आगे आने वाले ट्रायंगल्स भी यही सेम प्रोसेस को रिपीट कर रहे हैं। ये फर्स्ट ट्रायंगल सबसे पहले 3 में डिवाइड हो रहा है और फिर 9, फिर 27, 81, 243, 729 टिल इन्फिनिटी तक डिवाइड होता जा रहा है और इसी स्ट्रक्चर को शार्पिंस्की ट्रायंगल कहते हैं। फ्रैक्टल्स का ओरिजिन यूनिवर्स की क्रिएशन के साथ ही हुआ था और जब मैथमेटिशियंस ने इन्हें नेचर में स्टडी किया तो उन्होंने कई सक्सेसफुल डिवाइसेस को बनाया, जो कि आज हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से उन्होंने कंप्यूटर चिप, कूलिंग सर्किट, सेल फोन्स के लिए फ्रैक्टल एंटीनाज और सबसे इम्पोर्टेंट फ्रैक्टल एनालिसिस का यूज़ करके ब्लड वेसल्स में होने वाले कैंसरस ट्यूमर्स को भी ट्रीट किया है। कंप्यूटर की फील्ड में ब्यूटीफुल पिक्चर्स को जनरेट करने में इनका अच्छा खासा योगदान रहा है। फ्रैक्टल्स मैथमेटिक्स की फील्ड में एक वरदान की तरह है, जो कि आपके माइंड में मैथ्स के पर्सपेक्टिव को टोटली चेंज कर देते हैं और इनके ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स को देखकर आपका इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी दोनों ही मैथ्स की तरफ बढ़ने लगती है।